एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन मैथ्स के कंटेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। यह कंटेंट्स आप लोगों के यूपी टेट हो गया या सुपर टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अक्सर देखा गया है इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे गए हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दिया जाता है तो उनसे छोटी संख्या या फिर बड़ी संख्या या फिर दोनों संख्याओं का क्या अंतर होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनाकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 7 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 है। क्लियर है, दो संख्याओं का जोड़ मतलब a प्लस बी दो संख्याएं हैं, इनका जोड़ 7 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 है। तो बड़ी संख्या बताना है, a और b में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग समीकरण के माध्यम से नहीं सॉल्व करेंगे, हमें ऐसी दो वैल्यू एज्यूम करना है जिनका जोड़ 7 आए और गुणनफल 12 आए। तो दो संख्या कौन सी हो सकती है दोस्तों, 4 और 3। इनका जोड़ देखिए 7 आ रहा है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 है। तो इसका मतलब है हमने a और b की जो वैल्यू माना है वह बिल्कुल सत्य माना है। तो a बराबर क्या माना है, 4 और b बराबर 3 माना है। क्लियर है। तो पूछा गया है बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 4 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर इस पैटर्न से लगाते हो तो आप लोगों को बहुत कम समय लगेगा और बिल्कुल इजी वे में आंसर आपके पास है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का जोड़ 9 है, दो संख्याओं का योग a प्लस बी 9 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 20 दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, a माइनस बी क्या होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप लोग मुझे थोड़े से अपने दिमाग का उपयोग करते हुए बताइए a और b के क्या मान रखे जाएं कि जोड़ 9 आए और गुणनफल 20 आए। क्लियर है। तो अगर मैं दोस्तों a बराबर 5 और b बराबर 4 लिखूं तो जोड़ 9 आ रहा है और गुणनफल 20 आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आया, a बराबर 5 आ गया, b बराबर 4 आ गया। क्लियर है। तो a माइनस बी मुझे बताना है। तो a बराबर 5 है, b बराबर 4 है, घटाया जाएगा तो एक आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। क्लियर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का जोड़ 43 है, मतलब दो संख्याओं का जोड़ दोस्तों दिया गया है a प्लस बी, दो संख्याओं का जोड़ दिया गया है 43 और दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी, गुणनफल कितना दिया, 406। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा, क्या पूछा गया है, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो पहले हम लोग जानेंगे व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। जैसे a का व्युत्क्रम पूछूं तो 1/a होगा a का व्युत्क्रम, b का व्युत्क्रम पूछूं तो 1/b। क्लियर है। अगर मैं 5 का व्युत्क्रम पूछूं तो 1/5 होगा। क्लियर है। तो व्युत्क्रम का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। तो a और b दो संख्याएं, इनका व्युत्क्रम क्या बनेगा, 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b। क्लियर है। a का व्युत्क्रम ये बनेगा, b का व्युत्क्रम ये बनेगा। तो कहा गया है दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा।
तो ए और बी के व्युत्क्रम का जोड़ दोस्तों यही होने जा रहा है। क्लियर है? तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 अपान में ए अपान बी आएगा और ऊपर क्या आएगा ए प्लस बी। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों संख्याओं का जोड़ अपान दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा। दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का जोड़ क्या रहा है? दोनों संख्याओं का योग अपान दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो जोड़ दिया गया 43 और गुणनफल दिया गया है दोस्तों 406। तो व्युत्क्रम का योग 43/406 होगा। क्लियर है दोस्तों? तो एक इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। क्लियर है? तो क्या है, दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब a प्लस बी बराबर 25 और दोनों संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर 144 है। तो यहाँ पर भी वही चीज पूछी गई है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? व्युत्क्रम का योग क्या होगा? दोस्तों यह क्वेश्चंस आपके यूपी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो व्युत्क्रम क्या होगा? ए का व्युत्क्रम 1/a, बी का व्युत्क्रम 1/b, दोनों का जोड़ दोस्तों यही होगा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो अपान में ए बी आएगा, ऊपर ए प्लस बी। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा? दोनों संख्याओं का योग अपान दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का योग 25 दिया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 144 है। तो व्युत्क्रम का योग दोस्तों 25/144 होगा। क्लियर है दोस्तों? अगर हम लोग यहाँ पर ए और बी के भी मान फाइंड करके लगा सकते हैं, व्युत्क्रम का योग बता सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों अपने दिमाग को वेस्ट करेंगे? हमारे बिल्कुल सिंपल वे में आ रहा है आंसर, तो क्यों कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को क्रिएट किया जाए? तो यहाँ पे ए और बी के मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने ज्ञात नहीं किया है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कौन सा टॉपिक होगा अगले वीडियो में? दो संख्याओं के वर्गों का जोड़ और दो संख्याओं के वर्गों से अंतर से बनने वाले इन सभी क्वेश्चनों की हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।